वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हाए स्पेशली सिंध बजट जे हवाले सां ऐं उनखां पोइ हींअर सिंध बजट खे असां कंपेरिज़न कंदासीं कुझु असांजे पंजाब सूबे सां या उनखां अलावा जेके ॿियनि सूबनि में बजट अनाउंस थियूं आहिनि। डॉक्टर साहब का वधिक क्वेश्चन कंदा स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर अयूब माहिर साहब। डॉक्टर साहब, सिंध बजट को अगर कंपेयर करना चाहें दूसरे प्रोविंसेस के साथ, क्योंकि अगर पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो फिर पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमसे। अगर हम रिसोर्सेज की बात करेंगे तो सिंध के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की, तो सिंध के पास वो सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो कि हमारे कंट्री का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कंपैरिजन करेंगे तो किस चीज़ों में कंपैरिजन ज़रूरी है और किन चीज़ों में नहीं? कंपैरिजन देखें, जो सूबाई गवर्नमेंट के दायरे कार में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें हेल्थ और एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये मेनली चीज़ें हैं। ठीक। और इसी चीज़ों में कंपेयर हो सकता है, उसमें अगर आप कंपेयर करें। लेकिन जैसा मैंने अभी डिस्कस किया है कि सूबाई हुकूमतों को खर्च तो इन्हीं चीज़ों पर करना मिलनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ अर्बन एरिया की जो ग्रोथ है और सिंध के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें यहाँ से बजट जो होता है वो कट करना पड़ता है फिर हेल्थ और एजुकेशन से, क्योंकि इन सेट्स पर डेवलपमेंट करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा करना है, अर्बन एरियाज़ की मैनेजमेंट है। उसमें जो ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं, बेसिकली प्रैक्टिस ये है, नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ प्रैक्टिस ये है कि वहाँ ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट अलग से फंड्स देती है, सूबाई जो अखराजात हैं। क्योंकि अब कराची है, कराची तो पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे का जो होगा लोगों के लिए, वो तमाम सूबों के बिजनेसेस के लिए, वहाँ के लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए, सही, वहाँ के लोगों की आमद व रफ्त के लिए कराची का एयरपोर्ट यूज़ होगा, कराची की सड़कें यूज़ होंगी, कराची की एयरपोर्ट यूज़ होगी। तो इस तरह के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनके अलग से फंड्स एलोकेट किए उनको तरजीह दी जाती है, इसके तरजीह दी जाती है। अब इंडिया में कलकत्ता के, बंगलोर के, गोवा के, मुंबई के जो होते हैं वो उनके सूबाई हुकूमत के अलग खर्चे होते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी उनको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, वो एक लिंक मिसिंग नज़र आता है। तो इसलिए जब हम सिंध के बजट को कंपेयर करेंगे तो हमें ये जहन में रखना है कि सिंध को जो रिसोर्सेज अर्बन एरियाज़ के लिए फेडरल गवर्नमेंट से स्पेशल मिलने चाहिए, ऐसा कोई हेड मौजूद नहीं है, वो प्रोविंस के बजट से ही सिंध को एलोकेट करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है, डिबेटेबल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल भी इस पर डिबेट होती रही है। दूसरा, जब आप कंपेयर करते हैं दूसरे सूबों से, सिंध ने भी सरप्लस बजट दिया है, पंजाब ने भी सरप्लस दिया है, लेकिन उस सरप्लस के बावजूद जब आप एलोकेशन देखते हैं तो सिंध ने एलोकेशन में कुछ इस तरह की चेंजेस की हैं जो ट्रेडिशनली नहीं थी। फॉर एग्जांपल, होम मिनिस्ट्री का जो बजट है उसमें अब इंट्रोड्यूस ये किया गया, जो बहुत पहले इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, कि जो रेंजर्स के एक्सपेंडिचर्स हैं वो होम मिनिस्ट्री के बजट में शामिल कर दिए गए हैं। पहले वो होम मिनिस्ट्री का नहीं था, होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल, तो उनको तो सिंध ने पहले स्पेशल डिप्यूट किया हुआ था और पर डे उनको पेमेंट जाती थी, वो उनका बजट अलहदा होता था। लेकिन बजट अलहदा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, तो होम मिनिस्ट्री के थ्रू हो सकते हैं। वो फेडरल एम्प्लॉइज होते हैं रेंजर्स वाले, लेकिन उनका खर्चा तो सूबाई हुकूमत से पहले भी जाता था, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट से जाएगा, लेकिन होम मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगा। तो क्या ये चीज़ बेहतर है? ये मेरा ख्याल है कि इसकी अकाउंटिंग पहले भी होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। उसी के बजट में लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है तो इसका होम मिनिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए ये बजट। दूसरा, देखें, जो बाज़ाहिर एक नज़र आ रहा है कि पंजाब ने जो स्कीम येलो कैप का अनाउंस किया है, वो मेरी समझ में नहीं आ रही वो बात। अब उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी एक बड़ा फेल्यूर साबित हुआ था जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। उसमें देखें दो बड़े जो ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं। माजी में उसका वो फेलवर तो साबित हुआ है, उसकी वजह से बैंकों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस बियर करने पड़े। ये हिडन चीज़ नहीं है, ये तो एक ओपन चीज़ है। दूसरा ये कि उसमें गाड़ियों की जो कोई क्वालिटी या उनका मेड कोई अनाउंस नहीं था, वो ओपन था। तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी बहुत बड़ा बर्डन पड़ा था, इसलिए कि कुछ लोगों ने गाड़ियां इंपोर्ट की थी। सही। और अगर लोकल प्रोडक्शन भी, आप लोकली प्रोड्यूस गाड़ियां भी लेते हैं तो उनके भी जो पार्ट्स हैं, उनका जो सिस्टम है वो इम्पोर्ट होता है। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का भी प्रॉब्लम हुआ था, दोनों साइड पे प्रॉब्लम हुआ था। बैंक्स को प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि बैंक्स के जरिए एलोकेशन हुई थी, फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम हुआ था। अब उस बजट में जो हैरानकुन बात है, जो समझ में ना आने वाली, कि उस वक्त जब ये स्कीम अनाउंस की गई थी तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, और फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों की। तो ये बजट में अनाउंस, इसका ताल्लुक बजट से नहीं था। येलो कैप के लिए जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस की थी तो फेडरल बजट से पैसे नहीं दिए थे। सही। वो मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने अमेंडमेंट की थी, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की गई थी, और उसके तहत बैंक्स को इनकरेज किया गया था, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था
कि वो अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो इस स्कीम में लोन दें। ठीक। बैंक्स पाबंद थे कि वो येलो कैब स्कीम में लैंडिंग करें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और बैंक्स ने फिर उसको प्रोवाइड की थी। ये फैसिलिटी बैंक्स ने कहाँ से की थी? पब्लिक के पैसे जो बैंक्स में डिपॉजिट थे उन्हीं से की थी। तो फेडरल बजट पे तो इसका बर्डन नहीं गया था, लेकिन बैंक्स पे बर्डन आ गया था। अब जब पंजाब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस की है, तो पंजाब गवर्नमेंट के पास तो मॉनेटरी पॉलिसी की अथॉरिटी नहीं है। स्टेट बैंक जो है वो तो सर्कुलर इशू नहीं करेगा, स्टेट बैंक पंजाब गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं आता। सही। तो इसका मतलब है अब ये स्कीम जब बैंक से अनाउंस नहीं होगी, इवन जो पंजाब बैंक है, पंजाब बैंक भी ये नहीं कर सकता। इवन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को देखा जाए तो वो बिल्कुल एक वर्स्ट पिक्चर शो कर रहे हैं, वर्स्ट पिक्चर शो कर रहे हैं। और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट की स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो तो फेडरल गवर्नमेंट अगर अनाउंस करे और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में इसको इनकॉर्पोरेट कराए। मतलब किस बेसिस पर फिर ये बात की गई है? मुझे ये इसका मतलब ये है कि वो पहले वाली स्कीम तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो तो बैंक से पैसा जो था पब्लिक डिपॉजिट से, ठीक, उसमें से लैंडिंग की गई थी येलो कैब्स के लिए। अब वो जब बात कर रहे हैं कि वो 40,000 गाड़ियाँ खरीदेंगे और लोगों को देंगे, तो ये बैंक से तो नहीं दी जा सकती, इसलिए कि बैंक्स तो पाबंद हैं। स्टेट बैंक जो उनको मॉनेटरी पॉलिसी देगा उसको वो फॉलो करेंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पंजाब बजट जो है बाकी हमारे 3 सूबों के बजट से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है? रीज़न बीइंग, ठीक है, पॉलिटिकल उनका कुछ आपस में प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकली वो वहाँ से आपने देखा था कि बजट हमने साथ ही सुना था, पॉलिटिकली कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए थे उनके। तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनके कंसेंसस ना होने की वजह से ये कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें देखिए दो चीज़ें बड़ी हैं, अजीब सी हैं, कि उसमें एक तो ये जो येलो कैब स्कीम जो माजी में फेलवर थी उसका अनाउंस किया जाना, और लगता है ये पब्लिक को, कुछ लोगों को खुश किया जाएगा, गाड़ियाँ दी जाएंगी उनको, जिसके मुतालिक पहले तजर्बा रहा है कि वो वापसी रिकवरी नहीं होती, और वो अब बैंक के से तो नहीं दी जा सकती। अब गवर्नमेंट खुद उनको गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी वो गवर्नमेंट जो है वो लोन देगी ना, बैंक्स तो नहीं देंगे अब। तो एक तो वो पब्लिक को गाड़ियाँ दी जा रही हैं, ये हैरानकुन बात है, जबकि पॉलिसी ये बनी है फेडरल गवर्नमेंट की कि जो सरकारी ऑफिस में ऑफिसर्स के पास गाड़ियां हैं वो भी वापस ली जा रही हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि पब्लिक के पास पेबैक के लिए इतने पैसे नहीं है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पब्लिक की वो है नहीं है, एबिलिटी टू पे नहीं है, तो किस तरह से दी जाएगी, किन लोगों को दी जाएगी, क्या क्राइटेरिया है? इन्होंने कहा है जो ग्रेजुएट होगा उसको दी जाएगी। ग्रेजुएट को बेहतर था किसी प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, उसको वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलती। दूसरा, इस मरतबा इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने पॉपुलेशन के मुकाबले में जो सदर्न पंजाब है उसको ज़्यादा शेयर दिया है। मेरा ख्याल है सुबह की एलोकेशन जो होती है वो पॉपुलेशन को देखते हुए विद इन प्रोविंस नहीं हुआ करती, कि अगर किसी शहर की इतनी पॉपुलेशन है तो उसका हिस्सा कितना होना चाहिए, वो तो एक ही सूबे में इस तरह की एलोकेशन नहीं होती। सदर्न पंजाब की एलोकेशन की गई है, लेकिन उसके क्या बेनिफिट होंगे, वो किस तरह से एलोकेशन की गई है, वहाँ बेसिकली बजटरी एलोकेशन कोई वहाँ का मसला नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई उसका वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई उसका वहाँ प्रॉब्लम है। उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया, सिर्फ वो जब तक फिर वो सामने नहीं आएंगी तब तक पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, स्पेशली चंद मिनट बचे प्रोग्राम में, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सैलरीज के हवाले से काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं। अब जो मेरे नज़र में है वो ये है कि हमेशा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को सामने रखते हुए हम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज बढ़ाते हैं, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो क्या 15 to 20% पेंशन में या सैलरीज में इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, उनको सामने रखते हुए ये खातिर ख्वाह इजाफा है? 18% के करीब इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने कहा है, तो इन्होंने अगर लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन की बेस पर इस साल बढ़ा दी हैं तनख्वाहें, तो ठीक है, वो 15 से 20% इन्फ्लेशन बनती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुल्क की जो टोटल लेबर फोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, उसका हार्डली 5% ऐसा है, हार्डली 5% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। 95% लेबर जो है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि उनकी तनख्वाहें भी इसी रेशो से बढ़ाई जाएँ। तो प्राइवेट सेक्टर में भी किस तरह से तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, इस तरह का ना ये इस पर कोई बजट में डिस्कस होती है, ना ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद। सही। अच्छा, वैसे डिस्कशंस काफ़ी इनकी होती रहती हैं। मैंने ये भी देखा है कि सिंध असेंबली में जो डिस्कशंस हो रही हैं वो काफ़ी डाइवर्टेड है, इन टॉपिक्स के ऊपर नहीं है, बजट के ऊपर नहीं है। इवन दो कि हम ये भी देखेंगे 24 जून तक, जब तक ये बजट आ जाए, सारी डिस्कशंस ख़त्म हो जाए, तो फिर देखेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं या क्या उस पर पूरा होता है, क्योंकि फाइनल डिस्कशंस हमारी तब तक जारी रहेंगी जब तक इनका पूरा होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया।
प्रोग्राम की टाइम की मुनासिबत से इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे जब ये फिगर्स वो फाइनल आ चुकी होंगी। नाज़रीन, डॉक्टर अयूब मेहर साहब सां मौजूद है, तव्हांजा व्यूज़ ॿुधा, कमेंट्स ॿुधा त हीअ जेके फिगर्स आहिनि इहे अञा ताईं फाइनली एलोकेटेड न आहिनि। उनखां पोइ जॾहिं फाइनल एलोकेटेड थी वेंदियूं त उनखां पोइ कहिड़ियुनि शयुनि खे इज़ाफ़ो मिले थो या कहिड़ियुनि शयुनि खे इज़ाफ़ो नथो मिले, उहो बाद में असां एक्सपीरियंस कंदासीं। उनखां पोइ जेके कुझु स्कीम्स अहिड़ियूं आहिनि जेके अनाउंस न थियणु खपंदी हुयूं या उन जे पोयां हिकिड़ो क्वेश्चन यानी सवाल बणियल आहिनि त हिननि स्कीम्स खे आया अनाउंस थियणो बि हुयो या कोन हो थियणो। जेकॾहिं उहे स्कीम्स अनाउंस थियूं आहिनि त उन्हनि जी हू पूरत किथां कंदा, कहिड़े हुन सेक्टर मां पूरत कंदा। अॼोके प्रोग्राम में टाइम ख़तमु थियो। तव्हां असांखे पंहिंजे क्वेश्चन्स, कमेंट्स ऐं सजेशन्स लिखी सघो था budget.ktnnews@gmail.com ते। इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़हीब काका खे। अल्लाह हाफ़िज़।